हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। अगर आप सबसे पहले बात करें इसके अंदर लेवल्स की, तो तकरीबन 138 के आसपास इसकी क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ अपने हाई से, ऑलमोस्ट 45% डिस्काउंटेड प्राइस पर ये आपको अवेलेबल है। तो क्या यहाँ पर बाई करना चाहिए? मेरे हिसाब से सिंपली आपको थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये अपने क्रूशियल लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अपने कैपिटल को फंसाने से बेहतर है कि वेट कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ इस लेवल्स को, ये जो अपना हाई बनाया था, यहाँ पर मैं थोड़ा से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप हाई देख रहे हैं 248 का लेवल्स है। इसने इसे टच किया था सितंबर 2024 में। उसके बाद काफ़ी खतरनाक गिरावट देखने को मिली। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये जो हाई देख रहे हैं ये तकरीबन 254 का है। फरवरी 2024 में इस लेवल्स को टच किया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं ठीक उसी लेवल से इसे वापस से रिजेक्शन देखने को मिला है। अभी हम लोग बात करें, इसके अंदर जो क्रूशियल सपोर्ट नजर आता हुआ दिख रहा था वो आपका 180 का लेवल था। ये जो लेवल था एक अच्छा मजबूत सपोर्ट था, बट एट द एंड इसे भी इसने तोड़ा। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अपने ठीक क्रूशियल लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा चार्ट को यहाँ पे जूम इन करूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है आपका अक्टूबर 2023 का लेवल। तो ठीक उसी के लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में मेजर सपोर्ट के लिए, तो यहाँ से 132 का जो सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है, अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो फिर आपको सिंपली अवेयर हो जाना है। अगर हम लोग अपसाइड की बात करें, अगर बाजार में सेंटीमेंट पॉजिटिव बनती है तभी इसके अंदर अपसाइड की मूवमेंट आती हुई दिख सकती है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, तकरीबन 4% की गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। तो ठीक अपने क्रूशियल लेवल्स जो था इसका 138, के नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपली थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बस आप सोच समझ के निवेश करिएगा, क्योंकि देखा जाए तो ऊपर के लेवल से काफी नीचे स्टॉक्स गिर चुका है। तो आप खरीदारी भी करें तो सोच समझ के खरीदारी करें। अगर पोजीशन से एग्जिट भी करें तो आप सोच समझ के करें, क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पर आपने यहाँ पर किसी भी जोन के आसपास बाई किया होगा तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पर रिटेलर्स को होता हुआ दिख रहा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं रिटेलर्स का आपको डाटा भी प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लेके आया हूं बीएसई की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास तकरीबन 16% की हिस्सेदारी है। बड़े प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास तकरीबन 5.54% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लाया हूँ रिटेलर्स की होल्डिंग को। आप समझ सकते हैं कि रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट या रिटेलर्स की पोजीशन इसके अंदर कितनी बड़ी है। यहाँ पर देखिएगा आप, जहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं लगभग 23.5% की हिस्सेदारी छोटे रिटेलर्स की है। छोटे रिटेलर्स मेरे कहने का मतलब वैसे रिटेलर्स के लिए है जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम की है। जिन्होंने 2 लाख से कम का निवेश यहाँ पर किया है उनकी वैल्यू यहाँ पर 23.5% की नजर आती हुई दिख रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स इसके अंदर फंसे पड़े हुए हैं। बड़े प्लेयर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में दिखाने की कोशिश करूँ तो म्यूचुअल फंड के पास 0.17%, लगभग ना के बराबर यहाँ पर है। अगर मैं एफआईएस की बात करूँ तकरीबन 32.5% की हिस्सेदारी यहाँ पे एफआईएस के पास नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा एक एनालिस्ट इसे कवर की जिसमें 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग डिस्कस करें इसके अंदर वॉल्यूम की, तो आज के दिन लगभग 26 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करूँ 58% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। ये जो आप डाटा देख रहे हैं मैं एनएससी की वेबसाइट से ये डाटा शेयर कर रहा हूं। अगर मैं चर्चा करूं इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तकरीबन इसकी वैल्यू 168 निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर 200 डे मूविंग एवरेज की, तो 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू जो निकलती हुई आ रही है तकरीबन 184 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अपसाइड के लिए, अगर 138 के ऊपर वापस से क्लोजिंग देती है यानी कि सस्टेंस करने में कामयाब रहती है, तो फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है।